जय हिंद एवरीवन। थोड़ा सा लाइट कम है आज, क्योंकि अगर ये लाइट लगाता हूँ तो ज़्यादा उजाला हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, और बाहर का ब्राइटनेस तो कम है क्योंकि बारिश हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 को। इन अकाउंट ऑफ मर्चेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट करके एक सप्लायर है, उन्होंने जीएसटी पेड किया। कितना परसेंट जीएसटी पेड किया? 18%। कितने रुपीज़ की चीज़ है वो? 6000 की। अब यहाँ पे हमें रुपीज़ में जीएसटी नहीं दिया है, हमें परसेंटेज में दिया है कि मैंने 6000 की चीज़ लाई, उस पर 18% जीएसटी मैंने पे किया, और वही चीज़ मैंने 10,000 में बेची, या फिर कुछ चीज़ें मैंने 10,000 में बेची और मैंने जीएसटी कलेक्ट किया 18%। अब इस पे हमें जीएसटी पहले निकालना होगा कि मैंने कितना जीएसटी पे किया और कितना जीएसटी मैंने कलेक्ट किया, ये परसेंटेज के हिसाब से। देन वी विल कम टू नो दैट हाउ मच जीएसटी वी आर पेएबल टू द गवर्नमेंट बाय ईटीसी एंड आउटपुट टैक्स। आईटीसी और आउटपुट टैक्स से वो डिफाइन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अभी कैसे करेंगे? पहले पेड जीएसटी ऑफ ₹18% ब्यूटी प्रोडक्ट फॉलोइंग। तो अभी कैसे करेंगे? देयरफॉर पेड जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% of 6000. 0 0 0 0 get cancelled. 18 multiply by 60. So 18 6 कितना आएगा? Yes. Okay, 18 6 108 और ये 0, तो ये होगा आपका पेड जीएसटी। पेड जीएसटी मीन्स इनपुट टैक्स। देयरफॉर करके, देयरफॉर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यहाँ पे मिल जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ₹1080। ये पेड था। नाउ कलेक्टेड जीएसटी मीन्स आउटपुट टैक्स, तो लिखेंगे कलेक्टेड जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 10,000। ये बहुत इजी होता है एक्चुअली। 0 0 गेट कैंसिल और ये 1800 हो गए डायरेक्टली। This is therefore output tax is equals to ₹1800। अब हमें पता है एक फॉर्मूला कि जीएसटी पेएबल कैसे काउंट करेंगे। Therefore जीएसटी पेएबल is equals to output tax minus ITC। Output tax is 1800, ITC is 1080। What is the answer? 720? Yes, 720 rupees. ये GST payable उनका। But what they ask, what is the CGST and what is the SGST? So therefore, CGST is equals to SGST is equals to half of GST is equals to half into 720। 720 का आप कितना आएगा? 360 रुपीज़। So therefore फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा। therefore CGST and SGST on CGST and SGST payable by the beauty product is ₹360। 360 रुपये उसको पे करना पड़ेगा CGST और SGST अलग अलग। So did you understand? This is very easy example but different type। हमें वहाँ पे रेडीमेड जीएसटी मिल जाता था कि पेड इतना किया, कलेक्ट इतना किया, पेड 1 लाख किया, कलेक्ट 1.5 लाख किया, इस तरह से रहता था। यहाँ पे अभी आपको निकालना है उन्होंने कितने का खरीदा, उस पर आपको जीएसटी निकालना है कि उन्होंने 6000 का खरीदा तो जीएसटी निकाला, 10,000 का रेट दिया है उसके हिसाब से आपको चलना है। इस तरह के मिक्स एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत ईजी टाइप है। यस, अभी नेक्स्ट जो टाइप है उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक आना इंपॉर्टेंट है। लेट अस सी क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे। यस, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ऐसा है कि उसमें आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। मीन्स आपको प्रॉपर एक बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? सप्लायर का नेम इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बिल का नंबर होता है आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। सप्लायर का नेम तो एग्जाम्पल में रहेगा सप्लायर नेम। आपको जीएसटी नंबर, आपकी नंबर्स, आपकी मर्जी से आप कुछ भी डालो। सिर्फ स्टार्टिंग इनिशियल आपका 27 होना चाहिए, दैट इज़ महाराष्ट्र कोड। उसके बाद आप कुछ भी छापो बट 15 डिजिट का होना चाहिए, इतना तो वो चेक करेगा चेकर। उसके बाद आपका इधर रहता है डेट, बिल नंबर, डेट, ये हो गया। उसके बाद नीचे क्या आएगा आपका कि HSN नंबर, वो प्रोडक्ट नंबर जो होगा, सीरियल नंबर, HSN नंबर, फिर आपने कितने प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, क्या रेट है, कितना क्वांटिटी है, टोटल कितना प्राइस होता है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और फाइनल। इस तरह से आपको ये करना है। मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा एग्जाम्पल, पहले रीड करता हूँ।
एग्जाम्पल इज प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी ये एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट कि बिजनेस टू कंज्यूमर क्या होता है। देखो अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जब पढ़ाया जाता है तब वहाँ पे कुछ टाइप किए गए, कुछ ग्रुप किए गए। सप्लाई चेन का जो ग्रुप होता है तो वो चेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग चेन के बारे में, कि एक होता है B2B, एक होता है B2C, एक होता है C2C। अब हम सिर्फ ये दोनों के बारे में बात करेंगे। B2B मीन्स B फॉर बिजनेस, बिजनेस वाला बिजनेस वाले को बेच रहा है। मीन्स ये एक डीलर है, ये एक रिटेलर है, दोनों बिजनेस कर रहे हैं। ये खुद वो चीज नहीं यूज करेंगे। दे आर बिजनेसमैन, दे आर गोइंग टू डू द बिजनेस ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। सो दिस बिजनेसमैन विल सेल दिस प्रोडक्ट टू द बिजनेसमैन। तो ये B2B ट्रांजेक्शन हो गया। और दूसरा ट्रांजेक्शन होता है B2C। B2C मीन्स एक बिजनेसमैन कस्टमर को बेच रहा है। ये दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। मीन्स अगर कभी कभी B2B आए, B2C आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये क्या है। B2B मीन्स बिजनेस है, इसका भी बिजनेस है, तो इसका टैक्स इनवॉइस बिजनेस के नाम से बनेगा कि सप्लायर नेक्स्ट सप्लायर को दे रहा है। ओके, B2C कस्टमर का नाम आएगा सिंपली, बाकी कुछ नहीं बनता उसमें। सो डिड यू अंडरस्टैंड B2B और B2C? ये दो है। बाकी आप एक्स्ट्रा अगर आप मैनेजमेंट लेते हो आगे जाके MBA कर रहे हो या फिर कुछ, तो वहाँ पे आपको इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये, यू विल स्टडी देयर। सो क्वेश्चन इज प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन यूज करो और बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस, कंज्यूमर बोलो कस्टमर बोलो, B2C आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। राइट द नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एंड ETC एज पर योर चॉइस। अभी एज पर योर चॉइस मीन्स अपनी मर्जी से हम सब कुछ बना सकते हैं। नेम अपनी मर्जी से डालो, कुछ भी डालो, ठीक है। और उन्होंने कुछ नीचे डिटेल्स दी है कि पर्टिकुलर्स रेट ऑफ मोबाइल बैटरी ₹200, रेट ऑफ GST 12%, HSN नंबर दिया है, 1 पीस दिया है। रेट ऑफ हेडफोन दिया है, HSN नंबर, GST का रेट दिया है, 1 पीस दिया है। इस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसमें देखोगे अभी तो मैंने एक बिल बना लिया है, आपके सामने बिल दिख रहा होगा क्लियरली। इन दिस यू कैन सी, यहाँ पे मैं सप्लायर का नेम लिखूंगा, यहाँ पे GSN नंबर होगा सप्लायर का, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो आपकी मर्जी, बिल नंबर जो होगा वो, और आप इनवॉइस डेट डालोगे। यहाँ पे इनवॉइस डेट आपकी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हो। अब रही बात यहाँ पे सीरियल नंबर की, कौन सा प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2 आप ऐसे डाल सकते हो। यस, HSN कोड उन्होंने दिया हुआ है, प्रोडक्ट कौन सा है उन्होंने दिया हुआ है, प्राइस क्या है वो भी दी है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है वो भी दी है। आपको सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट निकाले, मीन्स अगर क्वांटिटी एक है, प्राइस एक है, तो आप निकाल सकते हो। और ये तो रेट दे दिए उन्होंने। यस, तो उसके हिसाब से हम अभी इसको भरेंगे। तो पहला क्या दिया उन्होंने कि रेट ऑफ मोबाइल बैटरी इज ₹200। मोबाइल बैटरी है, प्रोडक्ट नेम मोबाइल बैटरी, उसकी जो प्राइस है वो है ₹200। उन्होंने 1 पीस खरीदा है, ठीक है। GST जो है 12% है। अब बताइए GST 12% है तो CGST कितना रहेगा, रेट 6% रहेगा। इधर मैं लिख रहा हूँ 6%, क्या GST 6%, SGST 6% लिख दिया, 6% लिखा वहाँ पे मैंने। CGST का रेट अमाउंट ने लिखी, SGST का रेट 6%, 12% लगा रहा है तो 6 डिवाइड हो गए। अब HSN कोड दिया है, इसका HSN कोड है 8507। देखो ये तो पूरा तो दे दिया उन्होंने, अब बाकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। रेट ऑफ हेडफोन, अभी हेडफोन्स दिए हैं, हेडफोन्स, और रेट ऑफ हेडफोन है 750 का एक है, उन्होंने एक ही खरीदा, दो खरीद के क्या करेगा वो, खरीद सकता है, किसी के पास 2 मोबाइल है तो। रेट ऑफ GST 18%, 18% मीन्स ये आएगा 9%, अलग अलग रेट है देखो, ये आएगा 9%, 18% होने का अगर 50-50 डिवाइड हो गए। HSN कोड है 8518। HSN कोड आपको हेल्प करेगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, अभी आपको हाथ से भरना है। 1 पीस उन्होंने खरीदा है। यस, अब इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट मीन्स क्या प्राइस है 200, मोबाइल बैटरी की कितने खरीदी, एक, तो टैक्सेबल अमाउंट कितने आएगी 200 × 1, 200 रुपीज़ आएगी, ज़्यादा थोड़ी आएगी, एक ही खरीदा है। इधर भी 750 का एक ही पीस खरीदा है तो ओनली 750। अब हमारा काम है कि 200 का 6% निकाल के यहाँ पे लिखे और वही 6% SGST में लिखे, फिर ये टोटल मिला के यहाँ पे हमको लिखना है।
तो स्टार्ट करते हैं फिर। 200 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट, उसका 6%, 6% ऑफ 200, रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, कितना आएगा 0 0 0 0 के कैंसिल, 6 टू 12 रुपीज़, कितना है 12 रुपीज़, यहाँ पे कितना आएगा 12 रुपीज़, 750 का 9%, तो 9% ऑफ 750, 0 0 गेट कैंसल, 9 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 10, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 60, 67, 67.5, this is 67.5, this is 67.5, यस। अभी ये पूरा ऐड करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा समझ लो। सप्लायर क्या है, सप्लायर नेम इज दिया, तो क्या लिखोगे आप, कुछ भी लिख दो, मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, मालवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। इनवॉइस, ये मिसेस नहीं, ये मर्चेंट होता है ना, तो फिर मिसेस क्यों लगा दिया सर आपने, यस। इनवॉइस हो जाएगा जीएसटी, कुछ भी दे दो, मैंने नाम कुछ भी दे दिया, मेरा वो इनवॉइस नेम, जीएसटी नंबर है 27, मेरा पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 10 नंबर कुछ भी, और ये जेड, ये 17, ओके, ये 1 रजिस्ट्रेशन है जेड, और ये 7 कोड, ये 10 नंबर आप कुछ भी डिजिट भर सकते हो, बट ये शुड बी 15 डिजिट। इनवॉइस डेट समझ लो, अभी अच्छा दिन होता है, कोई खरीद रहा है तो 15 अगस्त 2020 कर दो, सैटरडे को आया बेचारा। ये कैलकुलेशन बाकी ना, 200 + 12 कितना बनेगा, टोटल करो, कितने रुपीज़ देने हैं उसको मोबाइल के, ये रुपीज़ 224, और ये 67.5 कितना आएगा, 0 कैरी 1, 15 कैरी 1, 135 प्लस 750, सो इट इज 885 रुपीज़, ओके। अभी यहाँ पे हमें ये पूरा टोटल करना पड़ेगा ना, अभी इसका भी टोटल करना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये मैच होना चाहिए इसके साथ, ये टोटल कितना आएगा 950, ये कितना आ रहा है 79.50, और ये अगर आप पूरा ऐड करोगे, इनका भी एडिशन और इनका भी एडिशन सेम आने वाला है, दैट इज लेट मी ऐड 1109, ये सेम आएगा ना, क्योंकि इनका ऐड कर रहा है, इनका एडिशन, ये ऐसे भी करेक्ट आएगा, ये ऐसे भी ऐड करके इसका करेक्ट आएगा, ये करते आना चाहिए आप लोगों को, ये ट्राई करो 1-2 बार ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से बिल बनता है भाई, बिल बनाना भी कोई इजी बात नहीं है, दुकानदार को भी वहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ता है, ओके। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7 नंबर। अभी 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक बिजनेसमैन को बेच रहा है, वो कंज्यूमर का था, पहला जो देखा हमने, एक बिजनेसमैन जिसका जीएसटी नंबर है वो कंज्यूमर को बेच रहा है, तो कंज्यूमर डोंट हैव जीएसटी नंबर, तो उसका कोई इंक्लूड नहीं करने की जरूरत, उसका सिर्फ नाम होता है नीचे, बाकी उसका एड्रेस वगैरह बस वो बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सप्लायर परचेसर मीन्स जो भी एक डीलर है, एक बिजनेसमैन है, उसको बेच रहा है, तो सप्लायर का नेम है, समझ लीजिए कि मैं मेरा डाल रहा हूँ, आप आपका डाल सकते हो। अब ये क्या बेच रहा है मुझे देखने, क्वेश्चन नंबर जो है उसमें उन्होंने बेचा है, दैट इज सोल्ड पेंसिल बॉक्सेस, जिक्सॉ पजल, सो ये स्टेशनरी है भाई, ठीक है, और उन्होंने परचेसर है मोरे, सुबोध मोरे सर है, समझ लीजिए, ओके, उनको बेचा। अब मेरा जीएसटी नंबर तो मैं डाल दूंगा 27, और यहाँ पे पैन जो होगा मेरा, आप कुछ भी भरिए इसमें, ऐसा कुछ नहीं, पर 27 दिखना चाहिए, थोड़ा सा समझ में आता है कि बच्चे को ये पता है कि 27 महाराष्ट्र का कोड है, फिर ये 1Z7 आप कुछ भी कर दीजिए। जीएसटी नंबर सर तो दुनिया में रहते तो वो ये आएगा 1Z7, ओके। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी 117845 कुछ भी। यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस समझ लीजिए 15 अगस्त 2020। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, अब उन्होंने कुछ गुड्स दिए, वो मैं लिखूंगा, सिर्फ उनका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। अब आप बोलोगे सर ये अलग वो अलग दिख रहा है, आप वैसा भी बनाओगे तो चलेगा, बट मैं आपको एक वेरिएशन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को लिखते समय तकलीफ ना हो। आप लोग सोचोगे सर मैं ऐसा बनाऊंगा तो चलेगा, वैसे बनाऊंगा, आपकी मर्जी। बस उन्होंने जो जो टॉपिक्स इंक्लूड किए कि भाई वहाँ पे HSN नंबर होना चाहिए, तो HSN नंबर उन्होंने दिया होता है, क्वांटिटी वो देते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, रेट क्या है,
अमाउंट आपको कैलकुलेट करते आती है कि अगर 2 होंगे रेट है तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस आ जाएगा। रेट ऑफ जीएसटी भी दिया होता है उन्होंने, 12% दिया तो 6% डिवाइड हो गया। मैंने कर दिया पहले, सी जीएसटी एस जीएसटी अलग से लगाना होता है। बस बिजनेस टू बिजनेस में आप अलग से लगाओ या फिर टोटल में भी लगा दिया तो भी कोई तकलीफ नहीं होती, बट सेम होता है। इसलिए हर एक के लिए जीएसटी मत कैलकुलेट करते बोलो, टोटल अमाउंट का 6% कैलकुलेट करो। यस, अगर सेम है तो, अगर अलग अलग है तो फिर यहाँ पे आपको जीएसटी ऐड करना, सी जीएसटी एस जीएसटी ऐड करके फिर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पे सबके लिए सेम रेट लगाया तो इसलिए मैंने सेम इंक्लूड कर दिया। ओके, सो यहाँ पे पेंसिल बॉक्सेस है। ओके, यहाँ पे एसआर नंबर डालना भूल गया मैं, एसआर नंबर 1, एसआर नंबर 2, पेंसिल बॉक्सेस एंड जिगसॉ पजल। इसका 100 क्वांटिटी लिया भाई, 100 ले लिए और जिगसॉ के 50 लिए। HSN कोड दिया इसका 3924, इसका दिया है 9503। रेट है इसका 20 रुपीज़, इसका रेट है 100 रुपीज़। जीएसटी दोनों का 12% है। दोनों का जीएसटी सेम होने के कारण मैंने यहाँ पे दोनों को सेम जीएसटी में लगा लूंगा। जो टोटल अमाउंट आएगी उस पर जीएसटी लगा लूंगा मैं। यस, ताकि मुझे उसकी तकलीफ ना आए। यहाँ पे ये टोटल जो अमाउंट होगी, इसकी अमाउंट टोटल करके इस पे मैं टोटल पे जीएसटी लगा लूंगा। अगर ये अलग अलग रेट रहता तो मैं क्या करता, जैसे मैंने पीछे किया, बस। ओके, क्वांटिटी 100 है, एक की कीमत है 20, तो 100 की कीमत क्यों हो गई 2 1 जा 2, और ये कितने जरे 1 2 3, 1 2 3, कितने रुपीज हो गए, रुपीज 2000। 100 इंटू 50 कितने हो गए, रुपीज 5000। अब टोटल कितना हो रहा है भाई, रुपीज 7000। 7000 का 6% निकालो। ठीक है, अभी एक याद रखना, आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर कोई भी चीज है मुझे निकालना है 500 का 1%, तो ये 2 जीरो उड़ा दो, कितना आएगा 5। 500 का 1% 5 आता है। 6% 1% 5 है, 6% 5 6 30। अब यहाँ पे कितने 7000 है, तो 7000 का 1% कितना आएगा, 2 जीरो उड़ा दो, कितना आएगा 70। करेक्ट है, 7000 का 1% आएगा 70, क्योंकि 2 जीरो हमने हटा दिए। 7000 100% है, 1 जीरो हटाया 700 10% है, 1 जीरो हटाया 70 1% है। अब ये 70 जो है ना, ये 1% है। अभी इसको 6% में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा 420, विच इज 6%। सो ये आ गया 420 रुपीज 6%, और यहाँ पे भी 6% 420 आएगा। अब इसको ऐड कर लो भाई, 6 से लिख लेते 420 ऐड करो, कितना आएगा 48, यस 7840। बस इतना ही है। ये 2 तरह के बिल्स आपको बनाते आने ही चाहिए। अभी तक तो नहीं पूछा गया, बट पूछ लेंगे तो आपको आना चाहिए बेटा। एक्टिविटी में आ सकता है इस साल में भी। यस, सो डू इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लाइफ में बहुत काम में आने वाला टॉपिक है, शेयर्स। शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी थोड़ी सी नॉलेज जितनी मुझे है मेरी तरफ से मैं आपकी देने के लिए कोशिश करूँगा। लेट अस मीट टुमारो। थैंक यू।